नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 27.5 साल हो चुकी हैं, मैरिड हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत दिए हैं और कुछ ना कुछ नंबर से रह जाती हैं। कब तक जॉब लगेगी? इसके अलावा पति जो हैं गलत आदतों के शिकार हो चुके हैं, कोई रिलेशन है, मारपीट करते हैं, मेरा गला तक दबा देते हैं और बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, क्या मेरी लाइफ में तलाक है या नहीं है, ये इन्होंने पूछा है। और मेरी उम्र तो कम नहीं है। इस हाथ को देखकर बस एक चीज कही जाती है, डिसीजन ना लेना और लेकर वापस पलट जाना। पलटू कहते हैं ना, पलटू कहते हैं ना, बेपैंदी का लोटा, कभी यहां लुढ़क कर यहां फिर यहां। आपकी लाइफ भी ऐसे ही है। एक डिसीजन ले ही नहीं सकते। अगर मैं कहूं कि पूरी जिंदगी आपको मार कुटाई, जो अभी सिर फोड़ना, गला दबाना, ये एक नॉर्मल बात है। आपके घर वालों को गाली देना, आपको गाली देना, दबा के गाली देना, सर थप्पड़ मार देना, बाल खींच लेना, ठीक है, बहुत कुछ। ये तो ये आप ऐसे मान कर चलो, ये तो रोटी है आपकी। ये जब तक नहीं मिलेगी हाजमा ठीक नहीं होगा। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, ये ऐसे हाथों में ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। तो पूरी जिंदगी सर मेरे साथ ऐसे ही मार कुटाई होती रहेगी सबको। हाँ, कारण आप, मैं ना डिसीजन नहीं ले पाती हूँ ना, मेरे साथ कोई भी थोड़ा सा भी इतनी बुरी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, कोई भी थोड़ा सा एक दो दिन के लिए सही हो जाए तो मैं सोचती हूँ चलो अब ठीक है, चलो चलो कुछ नहीं होता, चलो वापस चलती हूँ, वापस चलती हूँ। यही तो सबसे बड़ी कमी है। और दूसरी शादी, दूसरी शादी, ये देखो, ये लाइन जो है ना, ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये दूसरी शादी के लिए बना है। अगर दूसरी शादी के लिए बना है तो ये गड़बड़ है ना, है या नहीं है? देखो, ये रेखा नीचे से, नीचे ये ऊपर से, ये नीचे से, ठीक है, और इस पर ये वाली रेखा ने टच कर रखा है, तो ये क्या बना रखी है? ट्रायंगल बना रखा है। चलो, ये तो ये वाला ट्रायंगल जो होगा ना, ये आपकी जॉब के लिए भी है, ठीक है, जॉब के लिए भी है। तो ओवरऑल आपको ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ से रेखा आई है ना, तो ये तो आपकी शादी आप छोड़ना ही नहीं चाहती, सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये हाथ तो इसी ढंग से चलेगा, नो वे, ठीक है। इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। इसका इलाज ये है, दूसरी शादी, सेम प्रॉब्लम्स में आप आओगे। दूसरी शादी यानी एक शादी कर ली, तौबा कर लो शादी से, दूसरी शादी नहीं करनी। और करनी हो, वैसे मैंने लिखा है 40-41 साल, लेकिन मैंने 43 साल पर लिखा है, कोई मिस हैपनिंग या घर छोड़ के चला जाना, ये यहाँ पर गड़बड़ है। वो मुझे पहला वाला पति लग रहा है, ये पहले वाले पति की कोई न्यूज़ आएगी, और वो तब है जब आप दूसरी शादी जो है कर लेती हो। और वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आप दूसरी शादी करोगे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई वैसे ही एंटर हो जाए, कोई वर्क स्टेशन में कोई काम करने वाला, कोई जैसे साथ में कुलीग्स होते हैं वो हो, वही है। ये हाथ इसी ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, आप पेपर जो होते हैं ना, पेपर आप लोगों को, देखो जैसे मैं कहता हूँ कुछ करना है, ये क्या है? पेपर। अब बताओ ये साइन कहाँ कहाँ बने? आप मुझे बताओ ये कहाँ है? देखो, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है। ये वाला जो ट्रायंगल सारे हैं, ये सारे पेपर है, ये सब पेपर है। ये ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं ना, ये ग्रुप ए है। आप बताओ, ऐसे हाथों में जो ऊपर नीचे काले धब्बे पड़े हैं, ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हो आप, पॉजिटिव रह रहे हो, हाँ मेरा निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? ये वाले साल पर जो ट्रायंगल बने हैं, आप ये 25 से 26 साल में मेरा पेपर निकलेगा, मेरा जा सकता है, जा सकता है, कैसे जाएगा भाई? इस पर देख लो साइन, बैरियर लगा रखे हैं, ये बैरियर है। इस समय पर ये लाइन सीधी जानी चाहिए थी, इसमें ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए थे, हैं इसमें, हर जगह पर ऑब्स्टिकल्स है।
ये देख लो, काले काले धब्बे, ये रोक देना, यहाँ गड़बड़ आना, ये ट्रायंगल बना रखा था, यहाँ गड़बड़ आना। टेम्परेरी जॉब हो सकती है, संवेदा की हो सकती है, लेकिन अगली वाली जॉब इस जगह पर, ठीक है, जो अगली जॉब है उसका जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं वो ये बने हुए हैं, दिखा देता हूं। ये वाला जो ट्रायंगल बना रखा है ना, ये वाला तो है 29 साल। यहां तक तो आपने अपने पति को छोड़ने का विचार बना लिया था, छोड़ने का तो अभी 27 साल में भी, 27 से 28 में बना रखा है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये आपकी जॉब के लिए सिक्योर है। ये है ग्रुप ए, ये है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी का आपने कोई भी पेपर, या वैसे तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग से रिलेटेड आपको बोला है कि यही जॉब लगेगी आपकी, ठीक है, लेकिन ये एक 31 साल का है, ये 29 साल का है, तो 29.5 को मैंने माना है, 29.5 से 30 साल के बीच में आप जो है अपनी नौकरी से रिलेटेड चीज़ें मैंने कह रखी हैं, ठीक है। आगे जाकर जो सीनियर्स हैं वो भी आपको तंग करेंगे, ये याद रख लेना। और यहाँ पर आपकी ट्रांसफ़र से रिलेटेड है चीज़ें, ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, एक 32 पर और एक 34 पर, ठीक है, 32 पर और 34 पर। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का पैमाना, जो भी जॉब मिलेगी ना घर से दूर मिलेगी, यानी वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा आपका। ये देखो कितना ये पूरा चावल का दाना, और इस पर आप जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो कितना स्ट्रगल का पैमाना है 35 साल पर, 35 पर। 36 से 37 साल आएंगे फिर आपकी ट्रांसफ़र, वो भी दूर मिलेगी जॉब, मतलब ट्रांसफ़र होगी, दूर होगी। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये देखो, ये सारा साइन जो है ना, ये सारा साइन, ये सब मुश्किलों के साथ जीवन व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो मुश्किलों के साथ, ये देखो, ये सब डॉटेड लगे आपकी लाइफ में, ये सब डॉटेड है। नीचे देख लो, लाइफ लाइन के पास देख लेना, देखो आपकी शादी से रिलेटेड देख लो, ये रहा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये 23वां साल है और ये 24वां साल है। ये देखो 24, मैंने कहा सिर्फ किसी के सिर फटना, कोई चोट लगना, बीमार होना, ये रहा। ये देखो ये 26 साल, ये यहाँ पर घर छोड़कर जाने की इच्छा जाहिर करना। और ये कौन है? ये फीमेल को पता है आपके हस्बैंड के बारे में, कोई बड़ा बुजुर्ग जो कि ससुराल पक्ष में है, आपकी सास हो कोई और हो, उन्हें भी पता है, पूरी पूरी हरकत का पता है, ये शह दी जा रही है, ये शह दी जा रही है। ये जितने भी साइन है ये सब आपकी लाइफ में मार कुटाई के साइन है। ये जितनी बारी भी ये रेखा बनी हुई है, ये जो बना होता है, इस समय पर कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा, ये वास्तु दोष को रिप्रेजेंट करता है। ये सब, ये जो साइन है ये सब आपकी मार कुटाई के साइन है। ये देखो कितना गंदा साइन है, घर छोड़ के चले जाना, फिर वापस आ जाना, ये सब पूरी ज़िंदगी ऐसे चलती जा रही है। ये जितने भी साइन हैं ये वाले, ये सारे के सारे ही वो हैं आपकी लाइफ में। ये देखो कब रिलीफ मिल रही है आपको, मिल ही नहीं रही। ये देखो ये कट का निशान, ये कट का निशान है, ये 47 साल है, ये 47 साल है। और उसके आगे भी है, ये देखो उसके आगे भी है, ये दो रेखा है, ये 49 से 50 साल के बीच में, ये भी देखो लाइफ लाइन के पास कट का निशान है। तो 50 साल तक आपकी लाइफ में मार कुटाई, सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम्स में रिलीफ ना आना। 50 साल में बुढ़ा हो जाता है आदमी, बुढ़े में भी गालियां खा रही हो। लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि ये वाला जो साल है, ये जो साल है, ये साल गंदा है, ये 43वां साल है। 43 ईयर्स में ना मुझे ऐसा लग रहा है या तो मिस हैपनिंग होगी या घर छोड़ के कोई पति चला जाएगा। ये एक गंदा साइन है
और ये मुझे पहले पति का ही लग रहा है, क्योंकि आप दूसरी शादी क्या, आपकी लाइफ में तो आप इसे छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो। गैंगरिंग की तरीके से अपनी लाइफ बना रखी है, धक्कापेल जिंदगी है। ये वाला जो पोर्शंस है, ये लाइफलाइन के नीचे ये देख रहे हो, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये सब वही है। घर छोड़ के चले गए, फिर वापस आ गए, घर छोड़ के चले गए, फिर वापस आ गए, फिर मार कुटाई, फिर कोई बीमारी। ये देखो क्या है, ऐसे लोगों को क्या कहूँगा। नहीं, उनकी लाइफ में कोई सुधार नहीं है। वो भी कारण आप एक डिसीजन नहीं लेते हो। जब आपको पता, एक एनालिसिस में पता लग गया कि मेरी लाइफ ससुराल पक्ष में नहीं चल सकती, मेरे पति के साथ नहीं चल सकती, मेरी दूसरी शादी में भी वही दिखते हैं, तो मार कुटाई, सिर फोड़ना, शराबी होना, अफेयर होना, दूसरे तरफ, तो ये सारी चीज़ें सेकंड शादी में भी है, फर्स्ट में भी है। तो फिर शादी से बचो ना, और बचना ही है तो फिर तलाक लो, फिर तलाक लो। मिलना कुछ नहीं है आपको, मेंटेनेंस लेने में भी नानी याद आ जाएगी। अब वो जो ट्रायंगल बनाया हुआ था, एक्चुअल में तो वो जॉब के लिए है, लेकिन फिर भी वो ट्रायंगल कहता है कि 29 में घर छोड़ देना और 29.5 और 30 में आपको फिर भी भगवान ने करियर की तरफ से बचा रखा है। तो अपने करियर को इंपॉर्टेंस दो, अपनी जॉब को इंपॉर्टेंस दो, चाहे दूर आपकी जॉब लगे। याद रख लेना, वहां पति नहीं आना चाहिए, पति को नहीं पता होना चाहिए। दूसरी बात, जितना भी पैसा आपने गद्दे के नीचे रख लिया, कहीं भी रख लिया, सब चुरा लिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बेटर यही है ऐसे हाथों में कि केवल आपको बचाव हो रहा है अपनी जॉब के चक्कर में, बस खत्म बात। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं है, यही कहना चाह रहा था आपको। ठीक, एक ग्राफ में दिखा देता हूं। ये देखिए, देखो ये समय है 11 से 12 के बीच में इनके घर में चाचा ताऊ से रिलेटेड कोई अलग होना। ठीक है, ये रहा एक साइन अलग होने का। ठीक है, इसके बाद ये जो है 15 से 16 के बीच में कोई बीमार पड़ना। ठीक है, 19 से 20 के बीच में शादी के लिए आना, फोर्स करना। यहाँ ज़िंदगी बहुत टफ जा रही थी। ठीक है, 18 साल पर, ये देखो 18 से 19 में कोई कोर्स ज्वाइन करना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये देखो ये शादी हो जाना। ठीक है, 24 में कोई बीमार पड़ना, चोट लगना। 26 में सास को पता होना। यहाँ पर ये वाला साइन है, पति कहीं पर, आप कहीं पर, घर छोड़ दिया, लेकिन सबको पता है कि कहाँ पर है। यहाँ पर ये क्या साइन है, ये साइन है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये क्या है, 28 में फिर कोई घर पे बीमार पड़ना। ये साइन क्या है, ये देखो ये वाला साइन था प्रॉपर्टी। आपके घर पे जो बीमार पड़ेगा, दादी या कोई, उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी होगी, उसे बेचना भी चाह रहे होंगे, और घड़ा एक व्यक्ति घर को बड़ा करना भी चाह रहा होगा, यानी बढ़ाना भी चाह रहा होगा। ये वो साइन। अब यहाँ पर ये क्या साइन है, पेपर देना, पेपर रह जाना। ये बीमार होना, चारपाई पे आ जाना, हेल्थ प्रॉब्लम प्लस पेपर रह जाना, ये पेपर छूट जाना। ये क्या है, पेपर देना, 23 से 24 के बीच में पेपर देना। ये देखो ये पेपर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये पेपर देना, कुछ करना है। फिर यहाँ पर ये पेपर आप पॉजिटिव रहकर आप सोचना कि मेरा निकल जाना है। कैसे निकल सकता है, ये ट्रायंगल ऊपर बना दिया। 24 में देखो कि ये क्या हाल कर रखा है। यहाँ पर ये लो, ये सिर में चोट लग गई, बीमार हो गए, अभी एनर्जी लेवल खराब हो गया, 24 ये खराब, पेपर ही नहीं जाएंगे। आप पॉजिटिव जितने मर्जी रहो कि मैंने बहुत अच्छा दिया, जो दिया है, वो होगा ही नहीं। ये देख लो, ये पेपर है, ये पेपर है। देखो मैंने कहाँ लिखा है, कितने पेपर आप, ये देखो 4, एक ऊपर वाला पेपर यानी ग्रुप ए का, 3 ग्रुप बी के, ये पेपर ये भी दे रखे थे। ये रे, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। फिर 26 से 27 में ये भी दिया, ग्रुप बी का भी दिया, ग्रुप सी का भी दिया।
ये भी पेपर देने हैं 28 में, ये भी पेपर है, 2 रेखाएं आई हुई हैं। उसके बाद यहां भी ट्रायंगल बना हुआ है, ऊपर भी ट्रायंगल बना हुआ है, देखो ये देखो, यही है मेन। ये तो घर छोड़ के चला जाना, 29.30 ये है। यहां पर पेपर निकालने की कोशिश करना, ठीक है, इस जगह पर निकालने की पूरी कोशिश करना। और देखो घर छोड़ के चले जाना, ये क्या है, 31 में कोई बीमार पड़ना, ये घर छोड़ के गए फिर वापस आ गए। 32 से 33 में कोई कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। 36-37 बीमार पड़ना, ट्रैवलिंग की रेखा। 40-41 ये वाला जो साल है, 40-41 बीमारी तो आएगी आएगी, लेकिन यहाँ पर आप जो सन माउंट पर एक साइन बना हुआ है दूसरी शादी का, लेकिन 43 साल पर यह साइन गंदा साइन है। ये कोई न्यूज़ है या कोई घर छोड़ के या बीमार पड़ेगा या ख़त्म हो जाएगा, याद रख लेना इधर, ठीक है। ये दूसरी स्टेट में जाना, यहाँ पर जो है चलो थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन से जितनी चाहोगे उतनी नहीं, लेकिन बढ़ेगी, ठीक है। 47 में बीमारी, ठीक है, कट का निशान है, बीमारी। और उसके बाद 50 और 49 यहाँ पर भी बीमारी, यहाँ पर भी बीमारी। कब कब ट्रांसफ़र है, ये सारे वास्तु दोष है, ये सब वास्तु दोष है। एक मुसीबत हटेगी दूसरी हटे जाएगी, घर छोड़ के जाओगे वापस आ जाओगे, पति छोड़ेगा फिर वापस आएगा, ये सब वो साइन बने हुए। फिर छोड़ के चले गए, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, फिर यहाँ पर ये फिर प्रॉब्लम आ गई, मुसीबतें ही हैं, मुसीबतें हैं। फिर घर छोड़ के चली गई, तो ये तो वो चल रहा है। फिर आपका ट्रांसफ़र हो गया 41 में, फिर ये ट्रैवलिंग की रेखा है। 43 से 44 साल के बीच में जो है कुछ चेंजिंग करोगे। और यहीं पर मैंने लिखा है आपके घर पर कोई बीमार पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये सारे साइन आपकी जॉब के हैं ऊपर वाले, लेकिन आप खुद देखो कि जॉब में भी आपकी लाइफ में मुसीबतें हट नहीं रही हैं। और ये जो ये वाले साइन बने हैं, ये साइन है आप कहीं पर, आपके पति कहीं पर छोड़ के चले गए, फिर मुसीबतें, फिर मुसीबतें, फिर मुसीबतें, आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं। तो ये तो आपको क्रॉस लगा रखा है, ये ऐसे हाथों को रिलीफ नहीं मिलती है शादीशुदा ज़िंदगी से। और वो ही यही कारण होता है कि वो डिसीज़न नहीं ले पाती हैं, जिसके कारण अपने करियर में भी स्ट्रगल का पैमाना, ये आप चाहे 50 साल हो जाए या 60 साल हो जाए, आपकी लाइफ में सुधार नहीं होगा। बेटर रहेगा अकेले रहो, अपने मायके की तरफ ध्यान दो, वहाँ पर एसेट्स हैं, एसेट्स में प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आप अपनी लाइफ में फिर भी मैरिड लाइफ से अच्छी, ससुराल पक्ष से अच्छी लाइफ मायके में बिताओगे, लेकिन मायके में भी बीमारियां साथ नहीं छोड़ेंगी, आपको खर्चे वो लगे रहेंगे। वर्क स्टेशन में आपके सीनियर आपको आप पर प्रेशर डालते हुए मिलेंगे, ये भी आपकी ट्रांसफ़र की रेखा है, ठीक है। तो ओवरऑल सूर्य कमज़ोर है, आपका सूर्य कमज़ोर है, ठीक है, गुरु कमजोर है, शुक्र कमजोर है, तीनों का उपाय लाइफ टाइम करना पड़ेगा। इन्हीं पर आश्रित रहो, और पति पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, इन ग्रहों पर रहो, वो आपकी लाइफ में फिर भी सुधार करेंगे। तलाक ले लो, अच्छा रहेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ज़बरदस्ती तलाक ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी आपने, आपके ऊपर डिसीजन है। धन्यवाद।